अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे सुबह काम का आगाज़ तो मैंने कर दिया था, बल्कि आज मैंने सोचा था कि आज मैं अपने किचन की वैसी डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि पीछे मुझे टाइल्स वगैरह सारे साफ़ करने थे। अजीब ग्रीसी से हो जाते हैं इतना जब माशाल्लाह पकता है, तो वो सब करना था। लेकिन आज मैं दूसरे काम में लग गई। बस यहाँ पे मैं कलेजी की तैयारी कर रही थी, तो मुझे उसमें भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालना था। तो सफ़ेद ज़ीरा कह रही, साबुत धनिया। तो बस वो था नहीं भुना हुआ। तो फिर मैंने सोचा पहले इसको भून लिया जाए, फिर ठंडा करके और ग्राइंड करके अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा सा ले लेती हूँ कि काफ़ी मतलब टाइम तक चल जाता है और रेसिपीज़ में यूज़ होता है हमारे। तो बस ये यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। और मैंने सोचा यहीं से अपने व्लॉग का भी स्टार्ट कर दूँ, तो व्लॉग के लिए भी मैंने स्टार्ट ले लिया है। तो बस यहाँ पे दोपहर के काम के आगाज़ तो हो गए हैं। सुबह का तो मैंने मतलब नाश्ते के बाद ज़ाहिर सी बात है घर को समेटना ही होता है। लेकिन जब किचन का काम ऐसा होता है ना, जब आप किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं, तो उस रोज़ तो खाने का भी समझ में नहीं आता। और आज ज़ाहिर सी बात है छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे भी घर पे थे और मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, क्योंकि आज उन्हें मतलब इस तरह का अपना कोई काम नहीं था कि वो जाते अपने कामों से। तो फिर मैंने सोचा कि आज नहीं करती डीप क्लीनिंग बीच में फिर किसी दिन करूँगी, क्योंकि खाना सबको प्रॉपर टाइम पे ही चाहिए होगा और ज़रा अच्छा सा हो जाता है तो सब लोग खा लेते हैं। और यहाँ मैं साथ साथ धनिए की सफाई करती जा रही हूँ। वैसे तो धनिया साफ़ ही है, क्योंकि ये मैं इम्तियाज़ से लाती हूँ तो इनका साफ़ ही होता है, लेकिन कहीं कहीं कोई तिनका आ जाता है, ये कोई ज़रा अजीब सा धनिए के बीज आ जाता है। तो बस वो हटा हटा के मैं निकाल ली, और इसमें तवे की कालक भी निकल के आ गई है, तो उनको उसको भी हटा दिया मैंने। और बस इसकी भुनाई होती जा रही है। तो यहाँ पे मैंने ना ऑयल डाला था ना कुछ, लेकिन ये तवा पराठों का है। लेकिन जब इसको खाली हम बनाते हैं ना, तो मतलब इस्तेमाल करते हैं खाली, मतलब इस तरह रोस्टेड, ना उसमें पानी है ना कुछ है, तो वो मुझे लगता है हल्का हल्का सा ऑयल छोड़ने लगता है, जो उसके अंदर जज्ब होता है ना, तो वो ऑयल बाहर आने लगता है। तो मुझे लग रहा था धनिया पे भी हल्की हल्की चिकनाई आ गई है, लेकिन खैर कोई ऐसी बात नहीं, खानों में तो इस्तेमाल होना है और खानों में तो वैसे ही चिकनाई होती है। तो बस यहाँ पे मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ। और लेकिन जब मैं जिस वक्त मैं वो कर रही थी, इसके पे मतलब वीडियो शूट कर रही थी, तो मुझे कैमरे में लग रहा था बहुत ज़्यादा इस पर धनिया पे चिकनापन आ गया। लेकिन जब अब मैंने वीडियो शूट की है, तो मतलब ऐसा महसूस नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ धनिए के बीच पे आधे पे ब्लैक कलर कुदरती तौर पे और आधा वाइट है। तो ये भी अल्लाह की कुदरत है कि आधा उसने काला सियाह सा कर दिया और आधा बिल्कुल वाइट है। तो हो सकता है ये ख़राब हो जाते हैं, जब होता होगा क्या ही, या फिर इसी तरह पैदा हुआ होगा। यहाँ पर मैंने इसको भून के और मिक्सी में ठंडा करके डाल दिया था मिक्सी में, और बस अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। तो यही सारे काम आज चल रहे हैं मेरे। खैर अभी मैंने जो मैं कलेजी आज बना रही हूँ, तो मैंने वहाँ उसके कलेजी के पीसेस पे मैंने ना वो लगा दिया था वाइट विनेगर जो होता है, तो उससे ये टेंडराइज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी पीस लिया और ये आपके साथ शो कर रही हूँ कि इस तरह बारीक सा पिस जाता है। बहुत बारीक तो नहीं करना होता, मैं मोटा मोटा जैसे कुटा हुआ कहते हैं ना, वो मैं मिक्सी में 2-4 राउंड के बाद बंद कर देती हूँ, तो इस तरह का हो जाता है। जैसे जिसमें हम वो भुना हुआ कुटा हुआ कहते हैं ना, सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया। तो यहाँ पे मेरी जो कलेजी है, मेरी कलेजी नहीं, गाय की कलेजी है, तो क्या कहते हैं वो मैं यहाँ पे मैरिनेट करके और मैंने रख दी है, और साथ में मिक्सिंग कर रही हूँ। उसमें मैंने वही डाला था, क्या कहते हैं, भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ, और क्या कहते हैं चाट मसाला, मिर्च, मिर्च, लाल मिर्चों का पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स, इस तरह करके मैंने, और काली मिर्चों का पाउडर, और डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट, और मैंने मैरिनेट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया है, थोड़े से प्याज और थोड़े से लहसुन अदरक के साथ, क्योंकि हमें ये सब भुना भुना रखना है। तो इसमें फ़िलहाल मैंने पानी डाला था कि ज़ाहिर सी बात है कलेजी बीफ की थी, तो उसमें टाइम लगता है गलने में। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल के और बिल्कुल फिर इसे भुना हुआ कर दिया था, इतना पानी इसका ड्राई कर दिया था जब ये गल गई थी। तो बड़े मज़ेदार सी तैयार हुई थी। लेकिन आज सुबह से मुझे ब्लड प्रेशर भी हो रहा था, फिर मैंने सुबह में टैबलेट ले ली थी। तो बस ये कलेजी थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो खैर खाना तो पड़ता है और दिल भी चाहता है। पहले तो मुझे बहुत ही कलेजी पसंद थी, अगर कलेजी बनती थी और साथ में कोई और डिश भी होती थी, तो मैं कलेजी ही को खाती थी शौक़ से। लेकिन अब थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ, थोड़ा खाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं खाती। तो बस यहाँ पे मेरी कलेजी भी रेडी हो गई है, और मैं बार बार मेरी कलेजी बोल रही हूँ, तो खैर आप समझ जाइएगा मेरी कलेजी नहीं, बीफ की कलेजी है।
और फिर इसके साथ ही मैंने खाने को निकाल दिया था। और खाना निकाल के मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड एक साथ काफ़ी सारे खीरे ले आए थे, उठा लाए थे कह रही, ले आए थे। तो फिर मैंने कहा इनको भी छील लिया जाए, ताकि मतलब ये रखे रहते ना फ्रिज में तो वो बात नहीं रहती, अभी तो फ्रेश फ्रेश है। तो वो मैंने कर लिया। मैंने कहा कलेजी के साथ तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा खीरा खा लेना चाहिए, तो हैवी नहीं होता। लेकिन फिर भी जब हमने खाना खाया था तो उसके बाद मैं एडिटिंग करने बैठ गई थी यहाँ पे अपने कुकिंग चैनल की। तो फिर मुझे उसको में ना काफ़ी भारीपन महसूस हो रहा था। तो बस यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल खीरा ही कट रहा है। खाना तो हमने बाद में खाया है, तो बाद की कहानी बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे खीरा काट के बस इसके स्लाइसिस किए, और चपातियाँ मैंने तंदूर से मंगा ली थी क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी। और वही है कि 2-2:30 बजे के बाद गैस बहुत स्लो हो जाती है, तो फिर रोटियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। तंदूर पे तो पता नहीं इन लोगों ने क्या मतलब वो रख रखे होंगे सिलेंडर वगैरह, जो वो लोग पका लेते हैं। हमारे सिलेंडर नहीं यूज़ होता, और हमारा किचन भी इतना बड़ा नहीं कि हम वहाँ सिलेंडर रख सकें, तो हम गैस पे ही पकाते हैं जो गैस आती है नॉर्मली। और यहाँ पे बस खीरा कट रहा है, और खीरा काट के मैं खाना तो मैंने निकाल ही दिया था, लेकिन बाद में मुझे निकालने के बाद ख्याल आया था, तो बस अभी से खाना भी शुरू करते हैं। और दस्तरखान में मैंने रोटियां लपेट के रख दी थी। हम लोग दस्तरखान कहते हैं, और पहले कहा यही जाता था, लेकिन आजकल लोग बोलते हैं से रोटी का कपड़ा। वैसे सही लफ्ज़ जो है उर्दू का इसका दस्तरखान ही कहलाता है। ये दस्तरखान में लपेट दिया, तो इस तरह हम लोग बोलते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग कौन कौन दस्तरखान बोलता है और कौन कौन का रोटी का कपड़ा बोलता है। तो यहाँ पे कलीजी मैं खाने बैठ गई थी, साथ ही मेरे बेटे भी मेरे साथ ही, हम लोग दोनों एक प्लेट में खा रहे थे। मेरे बेटे को शौक़ है कि मेरे साथ ही ज़्यादातर खाना खाता है। अल्लाह मियाँ नेक हिदायत सारे बच्चों को दे कि अपनी माँ के साथ खाएं, माँ बाप के साथ। और यहाँ पे मैं उससे पूछी थी बेटा कैसे पका है, तो बस वो बता रहे थे कि अच्छी है, लेकिन इसमें ना गुर्दे के पीस भी थे और थोड़े से दिल के पीस भी थे। दिल के पीस मैं अलग कर देती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने उसे चेक करके छोटे छोटे पीसेस करके देख लिए थे कि मतलब कौन सा दिल का, जो 2 दिल था वो मैं अलहदा करती जा रही थी। तो ऐसा करके मैंने अपने दोनों बच्चों को दिया था, अलहदा कर दिया था उनको। तो बस यहाँ पे वो वही चक्के अब बताएंगे कि उनको कैसा लगा ये। तो ये कि अब पता नहीं, साथ में उनकी वीडियो भी चल रही थी, वो कुछ देख रहे थे मूवी वगैरह। तो यहाँ पे खाना खाया जा रहा है, बस मैं उनको गुर्दों के पीसेस कर रही थी और दिल की बोटियाँ मैं अलहदा करती जा रही थी। इस तरह मैंने करके उनको पहले दिया और फिर मैंने बाद में शुरू किया था। यहाँ पे तो रिव्यू भी पता नहीं दिया था उन्होंने, नहीं मुझे याद नहीं है। मैंने कहा था भाई अपना रिव्यू ज़रूर दे देना, हाँ यहाँ पे आगे देखें रिव्यू। तो ये अच्छा लगा था उनको। और ये उस वक्त की वीडियो है जब मैं एडिटिंग कर रही थी। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हैवी पन महसूस हो रहा था मैदे पे, तो फिर मैंने बेटी से कोल्ड ड्रिंक मांग ली थी, और साथ साथ मैं एडिटिंग भी करती जा रही थी और कोल्ड ड्रिंक भी पीती जा रही थी। फिर अल्लाह का शुक्र इसके बाद मतलब सही हो गया था। यही मैं कह रही थी, बात की कहानी बाद में बताऊँगी। तो बस यहाँ पे वही सारा पेंट जो मैंने कल आपको दिखाया था टेबल पे भी झड़ता रहता है। ड्राइंग रूम में मैं बैठी हुई थी इस वक्त, तो उसकी टेबल पे भी वाइट वाइट पाउडर सा आ जाता है, चाहे कितनी भी आप सफाई कर लें, लेकिन ये तो लाजमी झड़ना है। तो चलें बस यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।